शेरों को गीदड़ों से कोई परेशानी खास होती नहीं, चूहे और कीड़े मकोड़ों से। शेर कौन है? वैसे वो किस तरह से देख रहे हैं? कैसे नेता वैसे? देखो, वो अपने कौम के लिए बोलते हैं, सबकी समाज की आवाज़ उठाते हैं, हर जगह जाते आते हैं और हर आदमी को अधिकार है। अगर वो जनता ने उनको वहाँ की बहुमत दी तभी तो पार्लियामेंट में बैठे हैं ना। और वहीं सही कह रहे हैं कि ये फर्जी हिंदू है। राहुल गांधी की बात से सहमत हो कि ये भाजपा वाले हिंदू नहीं है और ये हिंदू के ठेकेदार भी नहीं है। अगर ये गाय काटने वाली कंपनी चंदा लेंगे और 1 लाख को गाय के फ्रिज में नाम में मार देंगे तो दोगलापंथी नहीं कहलाएगी। ये निंदनीय है और ये किसी के इशारे पे है। अब सांसद भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। आज भी अयोध्या डूब रही है। अगर कल अयोध्या साहब बोल दे कि अयोध्या का राम मंदिर के छू गया तो क्या वो उनको भगा दोगे देश से? क्या वो राम मंदिर के बारे में बोल नहीं सकते हैं? जय फिलिस्तीन बोला है तो वो कोर्ट जाएगा ना मामला। आप कोर्ट जाओ, उनको सजा दिलाओ, लेकिन आप किसी को इस तरह डरा धमका के यहाँ पे नहीं रह सकती। हिंदुस्तान सबका है, किसी के बाप का नहीं है। जो हिंदुवादी संगठन जो है हिंदू रक्षा दल असदुद्दीन ओवैसी घर पे हमला कर रही है और लगातार मुस्लिम सांसद को परेशान किया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है और ये किसी के इशारे पे है। अब सांसद भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। इनके सांसदों पे या प्रधानमंत्री जी पंजाब में अगर किसान खेल लेते तो थैंक गॉड में बच के आ गया। इस तरह की कायराना हरकत करने वाले हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदू है ही नहीं। ये फर्जी तरह से जिस तरह से हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हम देश में हिंसा नहीं चाहते। वो तो कह रहे वो असली हिंदू हैं। भाई, अगर उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला है तो वो कोर्ट जाएगा ना मामला। आप कोर्ट जाओ, उनको सजा दिलाओ, लेकिन आप किसी को इस तरह डरा धमका के यहाँ पे नहीं रह सकती। हिंदुस्तान सबका है, किसी के बाप का नहीं है। और शेरों को गीदड़ों से कोई परेशानी खास होती नहीं, चूहे और कीड़े मकोड़ों से। शेर कौन है? भाई, अगर देख लो तो संसद में कितने बड़े ड्रामेबाज को भेजा गया हराने के लिए। हमारे भगवान शिव को भी चुनाव में उतार दिया गया, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई। क्या शिव साथ नहीं दिए या इनके कर्म खराब थे? आज भी अयोध्या डूब रही है। अगर कल अयोध्या साहब बोल दे कि अयोध्या का राम मंदिर के छू गया तो क्या वो उनको भगा दोगे देश से? क्या वो राम मंदिर के बारे में बोल नहीं सकते हैं? क्या वो सांसद नहीं है? तो कहीं ना कहीं दबाने और डराने की जो साजिश है वो अब नहीं चल पाएगी। विपक्ष मजबूत है। तो हिंदू रक्षा दल को क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि सनातनियों तत्काल इन पे कार्रवाई होगी और जल्दी से जल्दी ये मुद्दा संसद में उठेगा। इस तरह से गोली चला देना, मार देना, और किस पे गोली नहीं चली है? चंद्रशेखर पे नहीं चली है क्या? वही साहब पे गोली नहीं चली है? तो ये डराने धमकाने की साजिश है और डरने वाले हम लोग नहीं हैं। हिंसक हो जा रहे हैं लोग। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस पे हमला हो जा रहा है। पुलिस क्या कर रही है? होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है यहाँ पे? यहाँ तो गृह मंत्रालय की पुलिस है, सेंट्रल की पुलिस है। इसका मतलब मिलजुल के काम हो रहा है, डराया जा रहा है। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक सांसद पे हमला हुआ है तो ये सब चीज़ें कौन करेगा? आप फिर संसद में संविधान दिखाओगे, वहाँ संविधान दिखाओगे और यहाँ संविधान तोड़ोगे। कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? सरकार ने क्यों नहीं अरेस्ट करके उनको सजा दी? तो ये कायराना हरकत है, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अच्छा पंडित जी, आप साधु हैं, महात्मा, आप वैसी वो किस तरह से देख रहे हैं? कैसे नेता वैसे? देखो, वो अपने कौम के लिए बोलते हैं, सबकी समाज की आवाज़ उठाते हैं, हर जगह जाते आते हैं और हर आदमी को अधिकार है। अगर वो जनता ने उनको वहाँ की बहुमत दी तभी तो पार्लियामेंट में बैठे हैं ना। बात ही खत्म। अब कल को राहुल गांधी, अब बताओ, जो राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे थे वो शिव मंदिर के नाम पे जो है शिव जी की फोटो देख के गुस्सा हो रहे हैं, अल्लाह की फोटो देख के गुस्सा हो रहे हैं। नबी की बात वो कर सकते हैं, चुनाव में राम मंदिर के नाम पे वोट मांग सकते हैं। तिमतिमा गए, जल गए, 7 मंत्री उठ के बाद जवाब देने लग गए, खुद प्रधानमंत्री को उठना पड़ गया पहले ही दिन। तो अब संसद बहरी नहीं है। अब हम कहना चाह रहे हैं कि संसद बहरी नहीं है। खुद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बताते हैं कि देखिए, हमने 1917 कंप्लेंट प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग में भेजी थी, कार्रवाई नहीं हुई। वो संविधान की बात करने यहाँ पे आते हैं। संविधान की बात उन्होंने की है, जैसे संविधान बोला। अगर उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला है वहाँ शपथ लेने के दौरान, चलिए हम मान लेते हैं। अगर आपको लगता है संविधान तो में आप कोर्ट जाइए, जो भी होगा वो सजा होगी, सजा जो होगा वो देखेंगे। लेकिन आप हमला करके डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। और बदला तो आपने लिया, रिचार्ज महंगा हो गया, दूध दही महंगा हो गया, अयोध्या घरों में पानी भर गया, राम मंदिर चूने लगे। आपने हिंदुओं से बदला लिया, आपने अयोध्या के हिंदुओं से बदला लिया। आपके सारे बनाए हुए एयरपोर्ट बह गए एक ही उसमें। 6 महीने में एयरपोर्ट बह जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। पहली बारिश नहीं झेल पा रहा आपका एयरपोर्ट।
अटल टर्मिनल 15,000 करोड़ का बना था, अटल जी को बदनाम कर दिया आपने, वो भी टूट गया, वो भी दरारें आ गई। शर्म नहीं आ रही इस देश की प्रधानमंत्री को? क्या जवाब देंगे वो? लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि वैसी जो है हिंसक नेता है, आपकी नज़र में क्या है? आज तक हमें तो ऐसा कोई देखो, पहले के बयानात में और इधर 15 मिनट उधर 5 मिनट की बात हुई थी, लेकिन पढ़े लिखे वरिष्ठ टाइप के हैं। 10 पढ़े लिखे नेताओं में वो 5वें 6वें नंबर पे आते हैं इंडिया के। पहले नंबर में तो मनमोहन सिंह, दूसरे नंबर पे राहुल गांधी, वो भी बैरिस्टर के नाम पे 5वें 6वें सबसे पढ़े लिखे आते हैं और सबसे ज़्यादा अवार्ड भी पाते हैं। तो कोर्ट की प्रक्रिया कोर्ट दिखेगा, ये हिंसक प्रक्रिया हमने चलने नहीं देंगे। देश हिंसा से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत की दुकान से चलेगा। और राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि ये फर्जी हिंदू है। राहुल गांधी की बात से सहमत हो कि ये भाजपा वाले हिंदू नहीं है और ये हिंदू के ठेकेदार भी नहीं है। अगर ये गाय काटने वाली कंपनी चंदा लेंगे और 1 लाख को गाय के फ्रिज में नाम में मार देंगे तो दोगलापंथी नहीं कहलाएगी? चंदा कौन लिया भाई 250 करोड़ रुपया गाय काटने वाली कंपनियों से? और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस चीज़ को ये मानते हैं तो राम मंदिर में 2000 करोड़ रुपए, नीट पेपर के बच्चों को जो मारा गया वो हिंदू नहीं थे? इस महिला को IAS का पेपर देने नहीं दिया गया वो हिंदू नहीं थी? अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? आप दलाली करते हो। जो 2000 दुकान, 6 मस्जिद, 8 मंदिर, 8000 मकान आपने अयोध्या में तोड़े, वो हिंदू नहीं थे? अकबरपुर में जो मकान तोड़े वो हिंदू नहीं थे? अभी भी तोड़ रहे हो बेशर्मो, मुसलमान के नाम पे हिंदू सता रहे हो। सिर्फ मुसलमान का नाम है पर हिंदुओं को मकान साफ किया जा रहा है। और ये वही नीति है कि आपको फ़ोन किया जाएगा कि आपको इतना रुपए दे रहे हैं, मकान खाली कर दो और पूरी ज़मीन उनकी हो जाएगी। ये ड्रामा जा रहा है। तुम हिंदुओं से बदला ले रहे हो। तुम हिंदू हो ही नहीं सकते। जो कहता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ, वो अपनी माँ को ना माने, वो हिंदू है। जो माता जी के देहांत के बाद मुंडन न कराए, वो हिंदू है। वाह रे प्रधानमंत्री जी वाह।